हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट मैथ। देखिए बच्चों, जो लास्ट वाला वीडियो था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल जो था, वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 ओनली 7 रहेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, उसका आंसर बड़ा होगा, वीडियो बड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का अलग वीडियो बनेगा और क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन उसका भी अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों? और जो बच्चे चैनल से नया जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए बच्चों, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। लेट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,2 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6,5 है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,4 है। बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है, क्वेश्चन सुनिए। एक ट्रायंगल एबीसी है, मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसा आपका बना गया, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, ए बी सी ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। ए वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों यहां पर दिया है 4,2। ठीक है, और बी पॉइंट का जो बी वर्टिसेस है उसका 6,5 है, और सी जो पॉइंट है या वर्टिस है उसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,4। तीनों जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको गिवन है, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर 4 पार्ट का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। पहला फर्स्ट और सेकंड करेंगे, उसको इरेज करके थर्ड और फोर्थ करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का क्वेश्चन ही लिखा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, द मीडियन फ्रॉम ए मीट एट बीसी एट डी। अच्छा, द मीडियन मतलब समझ में आता है, मीडियन क्या होता है पहले वो पहले आप समझिए मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है कोई वर्टिसेस में को अगर मैं मीडियन ड्रॉप करूंगा, एक लाइन ड्रॉप करूंगा, तो वो जो बीसी जो बेस को वो इक्वली डिवाइड 2 पार्ट में करेगा। मान लीजिए यहां पर देखिए, आप तो मीडियन क्लास 7 में पढ़े हो, मीडियन क्या होता है। मीडियन अलग होता है और परपेंडिकुलर अलग होता है। मीडियन हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो मीडियन होता है, अगर मैं ये ए पॉइंट से मीडियन ड्रॉप कर दूंगा बीसी पे, मान लीजिए इंटरसेक्ट किया डी पे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है 90 डिग्री होगा। क्लियर? मीडियन मतलब ये होगा बी डी इजिकल टू सी डी, मतलब बीसी को इक्वल 2 भाग में डिवाइड करेगा, बी डी इजिकल टू सी डी। समझ में आ रहा है? तो मैंडेटरी नहीं, डी जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये शॉर्ट डिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं है। मीडियन कभी ऐसा नहीं होता है, वो इक्वलेटेड ट्रायंगल में होता है। ठीक है, वो टॉपिक में नहीं जाएंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है, जो मीडियन होता है बीसी को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट इज बी डी इजिकल टू सी डी। क्लियर हो गया? अच्छा, क्या पूछ रहा है फर्स्ट, द मीडियन फ्रॉम ए मीट एट बीसी एट डी। बीसी पॉइंट में मीट किया डी पे, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। पहले डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्लियर हो गया? दोबारा क्वेश्चन को समराइज कर रहा हूं। एक ट्रायंगल एबीसी है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। वो बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर ए पॉइंट से हम लोग मीडियन ड्रॉप करेंगे बीसी पे, मान लीजिए बीसी को इंटरसेक्ट किया डी पॉइंट में, तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, आप आज वी नो दैट मीडियन is AD on BC, that means BD is equal to CD. Clear? So D point is the midpoint of the BC. BC जो लाइन है, D point क्या होगा उसका मिड पॉइंट होगा। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन लिखोगे, मैं जो बोला आपको लिखना पड़ेगा। आज AD is the median of triangle ABC, so AD bisect BC in 2 part. Bisect मतलब इक्वल 2 पार्ट, तो so BD is equal to CD आप लिख दोगे। मैं जो बोला आपको लिखना है उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, बी डी इज इक्वल टू सी डी। दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स डी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ किसका? मिड पॉइंट ऑफ सी। अच्छा, आपको मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हो, मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है? डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये तो आपको पता है बाय सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, x1 और x2 निकालेंगे। सिमिलरली डी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये समझ में आ गया? अच्छा, x1 x2 कौन सा होगा, देखिए यहां पर BC का बात चल रहा है, डी पॉइंट मिड पॉइंट है, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना, यहां लिख दीजिए, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 6 और 5, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों 1,4। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी यहां लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, x2 y2। मैं यहां क्लियर लिख देता हूं, आपका x1 कितना हो जाएगा बच्चों, x1 हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा 4। ये समझ में आया कि नहीं? ये x1 क्यों होगा, ये x2 क्यों होगा, क्योंकि d होता है BC लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। सो x1 ये हो जाएगा, y1 हो जाएगा,
H2 ये हो जाएगा, Y2 ये हो जाएगा। क्लियर, मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अच्छा, तो डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, यहां देखिए डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x1 कितना 6 + 1 लिख दीजिए, 6 + 1/2 दैट इज 7/2। किसका हो गया, डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। डी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 5 + 4/2 दैट इज 9/2। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 7/2। तो आप लिख सकते हो डी पॉइंट का जो x और y दोनों कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों, 7/2 और 9/2। क्लियर, तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AD is to PD 2:1। अच्छा, तो AD जो कोऑर्डिनेट है, AD जो सॉरी हमारा AD जो मीडियन है, यहां पर कोई पॉइंट P है, ध्यान दीजिए। हर सेक्शन को हम अलग अलग करके जाएंगे, लास्ट को कुछ कंक्लूजन निकलेगा वही बताएंगे, ठीक है। AD जो मीडियन है उसमें पॉइंट P है, ठीक है, और P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा है, P पॉइंट जो होगा उसका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P पॉइंट। बट क्या दिया यहाँ पर AP is to PD, AP और PD, AP अगर 2 होगा ये 1 पार्ट होगा। सेकंड पार्ट को चलते हैं, तो सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन में गिवन है AP is to PD कितना बच्चों 2:1। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये भी आसान है, क्योंकि अगर AD लाइन सेगमेंट में A का कोऑर्डिनेट पता है, D का कोऑर्डिनेट पता है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला, और M1 M2 आपको गिवन है, ये M1 हो गया 2, M2 हो गया 1। ये तो सेक्शन फॉर्मूला पड़ेगा अच्छे से, उसी को यूज करके P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए, तो हियर लिखिए, हियर A पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया 4,2 एंड D पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों 7/2 और 9/2। अच्छा, M1 कितना, M1 हो गया 2 और M2 कितना बच्चों 1। बहुत आसान है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों M1 × x2 प्लस M2 × x1 अपॉन M1 प्लस M2। बच्चों फॉर्मूला वगैरह याद रखिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। M1 कौन सा हमारा, M1 हो गया 2 और x2 कितना, x2 यहां लिख दीजिए, x2 कितना होगा, ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। तो x2 कितना 7/2 चेक कर लो, प्लस M2 यहां पर प्लस आएगा, प्लस M2 हो गया 1 × x1, x1 कितना हमारा, x1 हो गया 4 अपॉन 2 + 1 चेक करो, एकदम आसान, ये 2 कैंसिल हो गया, 7 + 4/3 11/3। तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया 11/3। सिमिलरली P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा M1 × y2 प्लस M2 × y1 अपॉन M1 प्लस M2। अच्छा, M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू हमारा हो गया 2, ठीक है बच्चों, इंटू y2 का वैल्यू कितना है चेक करो, M1 हो गया हमारा 2 × y2 कौन सा है 9/2 चेक करो, प्लस M1, ये M1 का वैल्यू 2 हो गया, M2 का वैल्यू 1 × y1 कितना, y1 चेक करो 2 अपॉन 2 + 1, कोई ट्रिक नहीं है, ये 2 कैंसिल, 9 + 2/3, 9 + 2 कितना हो गया 11/3। तो दोनों का पॉइंट का जो हो गया P पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट का 11/3 दैट मींस P पॉइंट का x और y दोनों कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों 11/3 और 11/3। तो ठीक है बच्चों, देखिए अभी मैं जो निकाला उसका वैल्यू राइट साइड में लिख देता हूं, उसके बाद इरेज करूंगा, उसके बाद फिर हम थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो D पार्ट देखिए मैं यहाँ नोट कर लेता हूं, यहाँ पर क्लियरली लिख देता हूं तो क्या आपको इजी होगा। D पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों, हम लोग यहाँ पर D पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं 7/2 9/2, यहाँ पर राइट साइड में लिख देता हूं, जो निकाला है राइट साइड में लिख देता हूं, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 11/3 और 11/3। ठीक है बच्चों, ये दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का हमारा आंसर निकल गया और दोनों राइट साइड में लिख दिया। फिलहाल इसको इरेज करूंगा, अभी थर्ड पार्ट का क्वेश्चन लिखूंगा और फोर्थ दोनों अभी एक्सेप्ट करेंगे, इसको अच्छे से नोट करिए। ठीक है बच्चों, थर्ड है क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q एंड R ऑन द मीडियन BE एंड CF रेस्पेक्टिवली सच दैट BQ is to QE 2:1 एंड CRF is to RF is equal to 2:1। देखिए हमारा I फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, अगर यहां पर B से मैं मीडियन ड्रॉप करूंगा AC के ऊपर, अगर मैं B से
मीडियन ड्रॉप किया इसी का ऊपर, मान लीजिए ई पॉइंट में। सिमिलरली सी से मैं मीडियन ड्रॉप किया, किधर से? सी से मीडियन ड्रॉप किया मान लीजिए ए बी पर, ठीक है बच्चों, ए बी पे। वो क्या होगा, मान लीजिए उसको इंटरसेक्ट कहां पर करेगा? सी एफ पे। वास्तव में मैं यहां पर एक पॉइंट में किया हूं, इसलिए क्या आपको पता है कैसे होगा? एक पॉइंट में जाएगा तीनों मीडियन, बोल सकते हो मैंने किया हूं, आपको पता नहीं अभी एक पॉइंट जाएगा या दूसरा पॉइंट में जाएगा, तीसरा पॉइंट में जाएगा। मैं फिलहाल अभी कर दिया हूं, बट क्वेश्चन में क्या करोगे, थोड़ा अलग अलग करोगे। बट देखिए अगर उसका सॉल्यूशन में तीनों जो पॉइंट होगा, जो पी पॉइंट, मान लीजिए ये जो पी पॉइंट है ना, ये एक ही जगह पे होगा, होने वाला है, क्योंकि आपको पता है ये अगर ये तीनों कोई भी ट्रायंगल में हम मीडियन ड्रॉप करते हैं तीनों वर्टिसेस से, वो एक पॉइंट में मीट होता है तीनों। ध्यान दीजिए बात को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं। अगर मैंने तीनों वर्टिसेस से मीडियन ड्रॉप करूंगा तीनों साइड में, तो ये कॉमन पॉइंट में मिलेंगे और उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड पढ़े होंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन 4 में दिया है व्हाट टू ऑब्जर्व। उसमें हम लिखेंगे कि जो पी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट सबका सेम होने वाला है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 11/3। देखेंगे, चेक करेंगे अभी। अगर बी को हम लोग मानेंगे, जो आपका क्या मानेंगे, बी हमारा मीडियन है, तो ई पॉइंट और पहले ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर बी पॉइंट का गिवन है, फिर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन में करने वाले हैं, और आईबी में क्या देखने वाले वो भी करेंगे, ठीक है। बट आपको इससे पहले बता दूं, जो कोई भी हमको इतना नॉलेज है, अगर कोई ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस से हम लोग मीडियन ड्रॉप करेंगे तो वो तीनों एक जगह पे मिलेंगे, और उसका रेशियो कितना होता है बच्चों? मतलब बोल सकते हो इसका रेशियो हमेशा 2:1 होता है। 2:1 मतलब AP2 होगा, ये 1 पार्ट होगा, जैसे यहां पर दिया था, और यहां पर ऑलरेडी गिवन रखिए, ये भी गिवन है। इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग में बत्ती जल गया होगा। ये क्या होगा? सेंट्रोइड पॉइंट होगा। सेंट्रोइड क्या होगा? पी पॉइंट उसका सेंट्रोइड होगा। 2:1 में हमेशा 2 ये वाला पार्ट होता है, जहां से वर्टिसेस से हम लोग ड्रॉप करते हैं उसी 2 होता है, और नीचे वाला 1 होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बच्चों। बहुत सारे बच्चे इसको 2 करते हैं, इसको 1 करते हैं, गलत है। वर्टिसेस का जो पार्ट है, वर्टिसेस से अगर ड्रॉप करोगे तो ये 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा। सिमिलरली बीपी 2 पार्ट होगा, पीई 1 पार्ट होगा, क्वेश्चन में गिवन है। और सीपी क्या होगा? 1 पार्ट होगा। पीएफ सॉरी सीपी 2 पार्ट होगा, पी और एफ 1 पार्ट होगा। क्लियर? हमेशा वर्टिसेस से जो आता है वो 2:1 में आता है, 2 पार्ट होता है, और उसका आगे वाला जो होता है 1 पार्ट होता है। क्लियर हो गया? सेंट्रोइड का मतलब समझ में आता है बच्चों? सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर आप सर्कल में जो आपका सेंटर पॉइंट है, अगर सेंटर पॉइंट में सेंटर होता है, क्योंकि हर सेंटर में जो सेंटर पॉइंट होता है वो हर पेरीमीटर से इक्वल डिस्टेंस कैरी करता है, और उसको घुमाओगे सेंटर पॉइंट से, सर्कल को ऐसे सेंटर पॉइंट लेकर घुमाओगे तो इक्वली घूमेगा। तो सिमिलरली अगर पी पॉइंट को आप ये सेंट्रोइड हो गया, मतलब ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों? पी। तो पी पॉइंट को अगर पकड़ के घुमाओगे तो ट्रायंगल इक्वली घूमेगा, इधर उधर नहीं घूमेगा। समझ में आ रहा है? तो सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, ये आपका दिमाग में क्लियर इमेज आना चाहिए कि सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है। सेंट्रोइड का मतलब होता है ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल का सेंटर मतलब ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट। सर्कल का सेंटर मतलब सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, उस टॉपिक में हम लोग जाएंगे नहीं, फिलहाल आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बोल दिया क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए पी पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट हो गया, हुआ नहीं अभी तक, हमको पता है, करेंगे, प्रूव करने वाले, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सेकंड है क्या बोल रहा, थर्ड है क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन देखिए उसका। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट पी क्यू एंड आर द मीडियन बी एंड सी। तो यहाँ पर पी क्यू कहां पर रहेगा? तो अगर पिक्चर में आपको पहले ड्रॉ कर दिया, बट पिक्चर फिलहाल अभी के लिए ऐसा नहीं बनेगा। फिलहाल अभी के लिए कैसा बनेगा वो भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। मैं आपको नॉलेज के लिए बताया कि कैसे होगा, ठीक है बच्चों। तो सारा आपको कैसे मालूम पड़ा? वो तो हमको प्रायर नॉलेज है कि ये ऐसा होगा तो सेंट्रोइड कहां मिलेगा। तो पहले हमारा क्वेश्चन था ये आपका ए डी हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई पी पॉइंट हम लोग निकाला था, ठीक है, और यहाँ पर क्यू पॉइंट नहीं होगा। अगर बी ई को मैंने जोड़ूंगा यहाँ पर, मान लीजिए ये क्यू पॉइंट हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं सी एफ को जोड़ूंगा, ये मान लीजिए कौन सा पॉइंट हो गया आपका? सी एफ का जो जोड़ेंगे वो आर पॉइंट हो गया। क्लियर, समझ में आया? तो पहले ये क्यू पॉइंट ये हो गया, पी पॉइंट ये हो गया, आर पॉइंट हो गया। हमको प्रूव करना है तीनों पॉइंट एक ही है, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक ही होने वाला है, तो प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अभी क्या करेंगे, पहले हम ई और एफ दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बाद में क्यू और आर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन इसका थर्ड है का, लिखिए फॉर ई पॉइंट कोऑर्डिनेट के लिए। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 4 और 2,
और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 4। कैसे? अच्छा ए सी क्यों लिया बताइए, पहले ये वो सोचना पड़ेगा। ए सी ई पॉइंट कहाँ पर आता है, ए और सी में, तो ए सी को मिलाना पड़ेगा। तो x1 कौन सा होगा हमारा, यहाँ लिख दीजिए x1 कौन सा होगा, x1 होगा 4 और y1 होगा 2 और x2 कितना होगा 1 और y2 कितना होगा बच्चों 4। सिंस इज द सेंटर ऑफ द पॉइंट AC या मीडियन ऑफ द पॉइंट AC, सो AE इज इक्वल टू C लिख सकते हो। दैट मीन्स E इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AC। दैट मीन्स मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, लिखिए देखिए अभी क्या करेंगे, ई पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकालेंगे। तो अच्छा ई पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सिंस इज द मिड पॉइंट, सो कैसे होगा, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। ई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। किसका, ये हो गया x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, ये हो गया y कोऑर्डिनेट का वैल्यू। अच्छा x1 कितना हमारा डाल दीजिए, x1 4 प्लस 1 y2 ये 2 प्लस 4 अपॉन 2। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 5/2 और 6/2 दैट इज 3। तो ई पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 5/2 3। तो मैं लिख देता हूं यहां पर ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों 5/2 और 3। जो जो आया निकाल दिया हम लोग, क्लियर। अच्छा सिमिलरली फॉर एफ पॉइंट लिखिए, फॉर एफ के लिए क्या क्या निकालेंगे हम लोग, एफ सेंटर पॉइंट ऑफ द एफ बी, सो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,2, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6,5। दैट मींस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख दीजिए फॉर एफ, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 4,2 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 6,5। तो x1 कितना हो जाएगा 4 और y1 2, x2 6 और y2 कितना बच्चों 5। तो ए पॉइंट का मैं यहां लिख रहा हूं, ए पॉइंट का x और y दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना अभी किया था, सेम फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। बहुत आसान है, कोई ट्रिक नहीं है। x1 क्या वैल्यू डाल दीजिए 4 प्लस 6 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन 2 वैल्यू डाल दीजिए, ये 6 प्लस 4 10 5 हो जाएगा और 5 7/2। ठीक है, तो ये आ गया ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो मैं यहां लिख देता हूं ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों 5,7/2। क्लियर, तो ये आ गया, इसको इरेज कर दूंगा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखेंगे पता ही है क्या होगा, 11/3 होगा। जो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो क्यू का होगा, आर का भी होगा, वो होने वाला है, देखेंगे अभी। फिलहाल इसको नोट करिए, अब इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, देखिए अभी क्या करेंगे, थर्ड आई फिर कर रहे थे हम लोग। अच्छा थर्ड आई का देखिए हमारा जो ई पॉइंट और एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ चुका है। अभी हम लोग फॉर क्यू पॉइंट निकालेंगे, फॉर क्यू पॉइंट। अच्छा देखिए क्यू पॉइंट कौन सा है, बी ई लाइन में आ रहा है, तो बी कौन सा कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, बस ये तो आसान है। बी का हो गया 6,5 और ई का कोऑर्डिनेट अभी कितना निकाला था 5/2 3। अच्छा यहां पर m1 m2 का बात चलेगा और यहां पर m1 m2 का वैल्यू रेशियो दिया है, कितना दिया 2:1, आपको पता ही है। तो यहां पर m1 कितना होगा बच्चों, m1 हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। क्लियर, कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि यहां पर गिवन है PQ/QE कितना बच्चों 2:1। ठीक है, अच्छा तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा आज वी नो दैट सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए, क्यू को पॉइंट के लिए। तो क्यू पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा और वाई कोऑर्डिनेट कैसे होगा, इसका फॉर्मूला आपको पता है, m1 ये हो गया अपॉन m1 प्लस m2, इसका फॉर्मूला पता है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, फॉर्मूला पता है। अच्छा वैल्यू डालना है, m1 का वैल्यू 2 इंटू x2 कितना x2। अच्छा x1 x2 थोड़ा लिख दीजिए यहाँ पर, x1 कितना, x1 हो गया 6 और y1 हो गया 5, x2 हो गया 5/2 और y2 कितना बच्चों 3। ये लिखना मैंडेटरी है बच्चों, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू x2 का वैल्यू 5/2 चेक कर लो, प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू 6 अपॉन 2 + 1। क्लियर, अच्छा सिमिलरली m1 का वैल्यू 2 इंटू y2 कितना 3 प्लस m2 1 y1 5 अपॉन 2 + 1। चेक करो अभी क्या आने वाला है, मैं पहले बता 11/3 आने वाला है, क्योंकि सेंट्रोइड है वो पता है हमको, फिर भी हम निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल, बचा 5 प्लस 6 अपॉन 3, ये कितना 6 + 5, देखो बच्चों 11/3 आ रहा है, दिख रहा है आपको, कितना हो गया 11/3 और 11/3।
दैट मीन्स ये किसका पॉइंट आएगा, क्यू पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गया 11/3 11/3 पहले बोल हमको पता है, ठीक है। तो यू क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 11/3 और 11/3। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करके हम लोग फिर किसका निकालेंगे, आर पॉइंट का निकालेंगे, ठीक है। नोट हो गया, देखिए नोट कर लिया आप लोग, मैं भी आर पॉइंट का निकालूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हमेशा, उसमें एक लाइन लिख दिया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप छोड़ देते हो। ऐसा नहीं बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, ठीक है। देखिए फॉर आर पॉइंट का आर कहां पर है, कौन सा लाइन में आ रहा है बच्चों, सी एफ पे। तो सी का पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना, सी का कोऑर्डिनेट हो गया 1,4, आर किस में, सी एफ में। और एफ का पॉइंट का भी हम लोग कोऑर्डिनेट निकलता है, एफ का कोऑर्डिनेट 5,7/2। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अच्छा x1 का वैल्यू लिख दीजिए, x1 हो गया 1 और y1 हो गया 4 और x2 हो गया 5 और y2 कितना हो गया बच्चों 7/2। ये लिख दीजिए साइड में ऐसा। क्लियर। अच्छा आपको पता है r जो हो सेक्शन फॉर्मूला, r जो है वो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर, ठीक है। r क्योंकि बीच वाला लाइन है और इसका रेशियो भी दिया 2:1। सेम प्रोसेस से करेंगे कि और m1 कितना 2 और m2 कितना हो गया 1। तो R पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, बस हो गया, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। x और y कोऑर्डिनेट बस वैल्यू डालिए, m1 का वैल्यू कितना 2 और x2 का वैल्यू, x2 हमारा हो गया 5 प्लस m2 1, x1 का वैल्यू 1। क्लियर। अच्छा m1 2 इंटू y2 7/2 प्लस m2 1 और y1 4/2 प्लस 1, चेक कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 11/3, ये हो गया, ये 2 कट गया, 7 + 4 11/3 दोनों का आ गया। हमें पहले हमको पता है, वो को नॉलेज में है, फिर भी हम लोग प्रूव करके देखा। तो आर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 11/3 और 11/3। तो इसीलिए मैंने बच्चों देखिए तीनों पॉइंट का P Q R का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 11/3। दैट मींस तीनों पॉइंट एक लाइन में, एक पॉइंट में पास करेंगे। समझ में आ रहा है। अगर तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम है तो तीनों पॉइंट का क्या होगा, एक लाइन, एक पॉइंट से तीनों लाइन का, अगर मान लीजिए तीनों पॉइंट एक ही जगह पे है, तीनों लाइन तो नहीं, यहाँ पर तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट का वर्टिसेस है, तो तीनों पॉइंट एक जगह पे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, बताइए। अरे भाई P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 11/3 हुआ, Q का 11/3 हुआ, तो R का 11/3 हुआ, तो क्या हो गया, उनका एक ही पॉइंट है। तो P Q R तीनों नहीं, एक है, ठीक है। तो एक जगह पे मान लीजिए उसको हम लोग अभी ना O दे देंगे, देखेंगे उसके बाद क्या करेंगे। I भी देखिए क्या बोला, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, we observe that the 3 points are not different, the 3 points are alike or similar. So if we draw medians from three vertices of a triangles, they meet at a common point. Clear, ये आपको लिखना है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो आई भी हो गया, थर्ड आई भी तीनों हो गया। अभी हम लोग चलेंगे कहां पर, भी पे चलेंगे। इसको अच्छे से नोट करिए। देखिए बच्चों भी वाला क्वेश्चन करेंगे अभी। इफ ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी कोऑर्डिनेट का x2 y2 है और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3 इन ट्रायंगल आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेंटर क्या होता है मालूम पड़ा हमको। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए बच्चों, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3 है बच्चों, ठीक है। तो अच्छे से लिख देता हूं, सी पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट हो गया x3 और y3, ठीक है। तो मैं नोट कर लिया। अगर आपको ये भी हम लोग पढ़ा, अगर तीनों वर्टिसेस से ट्रायंगल अपना मीडियन ड्रॉप करेंगे तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। दैट मीन्स अगर ए पॉइंट से मैं ए वर्टिसेस से मीडियन ड्रॉप करूंगा, मान लीजिए डी पे इंटरसेक्ट किया, सिमिलरली सी से मान लीजिए मैं मीडियन ड्रॉप किया, मान लीजिए ई पे इंटरसेक्ट किया, और सिमिलरली बी से अगर मैंने मीडियन ड्रॉप किया कहां पर, एसी लाइन पे, तो ये मान लीजिए क्या होगा बच्चों, ये आपका एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। आपको अभी इंटरसेक्ट किया, आप लोग पढ़ा अभी, ठीक है। तो ये मान लीजिए एफ है, तो एक पॉइंट मान लीजिए जी पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर हो गया बात। अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं क्वेश्चन आई बी में कि अगर तीन वर्टिसेस से हम लोग मीडियन ड्रॉप करेंगे अपोजिट साइड पे, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अभी देखा था 11/3 सबका कोऑर्डिनेट हुआ था, प्रूव किया था। तो मान लीजिए जो पॉइंट है वो सेंट्रोइड है वो जी,
और सेंट्रोइड का रेशियो क्या होता है 2:1, वो भी मालूम पड़ा है। ये Ag2 होगा, Dg1 होगा, Bg2 होगा, Gf1 होगा, Cg का जो रेशियो 2 होगा और Eg का रेशियो 1 होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत इसे मिस्टेक करते हैं, इसको 2 नहीं मानते, इसको 2 मान लेते हैं, या कंफ्यूज किसको 2 मानू किसको 1 मानू। हमेशा वर्टिसेस वाला पार्ट 2 पार्ट होता है, ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन, आज वी नो दैट G इज द सेंट्रोइड। लिखो, आप जितना अच्छे से लिखोगे एग्जामिनर को उतना खुश कर सकते हो। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, क्या लिखोगे, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दैट मीन्स आप लिख दीजिए AG अपॉन GD, आप लिख सकते हो AG अपॉन GD, AG अपॉन GD इज इक्वल टू BG अपॉन GE इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू EG इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, AG अपॉन GD इज इक्वल टू BG अपॉन GF, BG अपॉन GF होगा ये, ओके, और ये हो जाएगा CG अपॉन EG इज इक्वल टू 2:1। ये आराम से लिख दोगे, आपको पता है सेंट्रोइड का। अच्छा, तो आपको पूछ रहा है G पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। G पॉइंट कोऑर्डिनेट के लिए अगर आप G पॉइंट सेंट्रोइड है, तो कोऑर्डिनेट G पॉइंट निकालना है, या तो आपको कोई भी एक लाइन को पकड़ सकते हो। आप मान लीजिए AD को मान लिया आपने, हाँ, D इज द मीडियन ऑफ द BC लाइन सेगमेंट, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ द, तो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले निकालना पड़ेगा। तो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के क्या करेंगे, फिर हम लोग G का सेक्शन फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। पहले यहाँ सेंटर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो D पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा बता सकते हो, अभी किया था हम लोग, क्या होगा, x1 प्लस x2, x1 कौन सा x2, और x1 कौन सा x1 ये, और x2 x3 अपॉन 2, y पॉइंट होगा y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये अभी भी किया था आपको पता, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये D पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, लिखिए फॉर G पॉइंट के लिए AD जो लाइन सेगमेंट है उसका कोऑर्डिनेट लिखिए। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों, x1 और y1, और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, x2 प्लस x3 अपॉन 2, ये हो गया y2 प्लस y3 अपॉन 2। कॉपी और पेन लेके मेरे साथ बैठे बच्चों, ताकि कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर x1 कितना, ये आपका x1 हो गया x1, और y1 भी y1 हो गया, बट x2 का वैल्यू क्या है, ये x2 का वैल्यू है, ये y2 का वैल्यू है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, y2, ठीक है, और ये y2 हो गया y2 प्लस y3 अपॉन 2। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं आपको नोटिस करा रहा हूं, ये y2 अलग है, ये y2 का वैल्यू ये टोटल है, और ये x2 का वैल्यू ये टोटल है। क्लियर हो गया। अच्छा, तो D पॉइंट का हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सिर्फ G पॉइंट का सेंट्रोइड निकालना पड़ता है। G पॉइंट का सेंट्रोइड और x और y क्या होगा बताइए, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज किया हम लोग G पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहां करते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप तो ड्राइंग कर लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको ऑप्शनल तो ऐसे छोड़ देते बच्चे आप लोग, है ना। ठीक है, देखिए क्या करेंगे अभी, m1 का वैल्यू डालिए, m1 का वैल्यू, m1 का तो 2 है। अच्छा, x2 का वैल्यू कितना, x2 का वैल्यू ये है x2 प्लस x3 अपॉन 2, ठीक है, प्लस m2 का वैल्यू 1, और x1 का वैल्यू x1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन m1 2 प्लस 1। हियर m1 m2 आपको पता है, ये लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 1, ये तो आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हो गया। अच्छा, ये एक का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू m1 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना बच्चों, यहां देखिए y2 ये हो गया y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस x1 1 y1 सॉरी m2 हो गया 1, y1 का वैल्यू y1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन 2। बस इसको सॉल्व करोगे,
ये 2 + 1 होगा, राइट, क्योंकि m1 + m2, m1 + m2 2 + 1, क्लियर है? ओके, अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों बताइए। ये 2 कैंसल, x2 + x3, तो ये ऊपर का हो गया x1 + x2 + x3 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2 कैंसल, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। देखिए तो जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो जी पॉइंट समझ में आ रहा है, कौन सा, सेंट्रोइड, जो ट्रायंगल हम लोग था अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने इरेज किया था, ऐसा वाला एक ट्रायंगल था हमारा ए बी सी, तो ए सी बी डी और यहां पर सी, ये जी पॉइंट था। ये जो जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसका, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हमेशा ये होगा। सेंट्रोइड का अगर कहीं क्वेश्चन में ट्रायंगल में आपको भले इसी टाइप का क्वेश्चन ना आए, अगर बोल दिया ट्रायंगल का वर्टिसेस एबीसी का वर्टिसेस दिया है और पूछेगा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालो, तो आपको थोड़ी ना इतना सारा करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा वर्टिसेस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है उसका हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाय हार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे बच्चों। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, मेरा अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप वहां पर भी कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आराम से मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, और जो बच्चे चैनल से नया जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए बच्चों। ठीक है, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट वीडियो है 7.4 का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।